हर हर महादेव। आज हम स्वामी जी के पास फिर से आए हैं और जो परसों चर्चा चल रही थी कुंडलिनी योग के बारे में, उसी को स्वामी जी और विस्तार से आगे बताते हैं। स्वामी जी प्रणाम आपको। हर हर महादेव जी। स्वामी जी, जो परसों चर्चा चल रही थी कुंडलिनी के संबंध में, कुंडलिनी कैसे काम करती है, क्या उसके प्रक्रियाएं होती है, तो उसी बारे में आप कुछ और आगे बताइए। नारायण हरि ओम। कुंडलिनी शक्ति के विषय में हमने थोड़ा सा एक बोधघात आपको बताया था कि उसमें मुख्य बातें ये थी कि ये कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में निहित एक शक्ति है, किंतु ये शक्ति सर्वव्यापक शक्ति भी है। अर्थात जो शरीर और मन और हमारे प्राण, इन तीनों के संयोग से एक शक्ति विशेष जो पैदा होती है हमारे शरीर में, उसको हम कुंडलिनी शक्ति कह रहे हैं जी। अब इसका जो क्रम है, इसमें चक्रों से होते हुए ये ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात इसकी ऊर्ध्व गति ऐसे कहते हैं। ये कहने के लिए ये सारे बातें हैं। और इसमें मैंने पहले भी कहा था कि पुस्तकों से, ग्रंथों से इसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए कि केवल जानकारी मिल जाती है और अलग अलग व्यक्तियों का यह अनुभव अलग अलग भी हो सकता है। आप कुंडलिनी योग के 4 व्यक्ति के या 5 व्यक्ति के ग्रंथ को आप अलग अलग से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग उनका अनुभव दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये एक जैविक प्रक्रिया है, अर्थात हमारे शरीर से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है। तो वो एक गुरु ही जान सकता है कि इस व्यक्ति में ये कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया कैसी करनी चाहिए जी। कि जैसा एक डॉक्टर का उदाहरण मैंने दिया था, डॉक्टर जानता है कि इस मरीज को क्या इलाज करना है, तो कैसे इनको सिखाना है। तो ये प्रमुख बात है। अब हम थोड़ी देर में थोड़ा सा इसका कुछ मूल्य जो जिसके आधार पर आगे आप अभ्यास कर सकते हैं जी। सबसे पहले देखिए, हमारे शरीर में निहित छुपी हुई ये शक्ति, हमारे दिमाग में छुपी हुई शक्ति, मन में निहित ये शक्ति, इसको जगाने के लिए आपको पहले संयम जीवन अपनाना होगा। संयम जीवन में बहुत सारे पहलू हैं। एक तो पहले संयम जीवन में आहार संयम जीवन में अत्यंत शुद्ध होना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि आहार से ही मन बनता है और सारी प्रक्रियाएं उसी के आधार पर आती हैं। इसलिए आहार को शुद्ध रखना, सात्विक रखना, ये विस्तार से क्या क्या आहार खाना है ये बोलने के लिए इसमें टाइम नहीं, कभी हम उसी के विषय में अलग बता सकते हैं जी। लेकिन सबसे पहले ये हो गया। दूसरा जो है शुद्ध जीवन, अर्थात बाह्य शौच, आंतरिक शौच। बाह्य शौच हम जानते हैं, विज्ञान से भी जानते हैं, हम स्नान आदि करते हैं, वस्त्र धोते हैं और ये सब करते हैं। इसी प्रकार आंतरिक शौच में मन में गलत वृत्तियां ना हो, गलत भावनाएं ना हो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, ये एक शुद्धि है। तो ये अनुभव से हम कह रहे हैं कि किस किस को भी ये अनुभव हुआ है, इसका प्रयोग और इसका अभ्यास जिस किसी ने भी किया, आप दुनिया के किसी भी साधक और सिद्ध को लिखा, उनके जीवन निकाल के देखिए कि कितने संयम रहने के बाद में उनको ये प्राप्त हुआ। बिल्कुल, तभी वो काम करते हैं। और हमने इसका विपरीत भी देखा, क्योंकि मैं सावधान करने के लिए आपको ये कह रहा हूं जी। इसका विपरीत परिणाम ये देखा कि ऐसे गलत सलत ढंग से बिना गुरु के निर्देश से, बिना संयम जीवन से जो इस प्रकार के कुछ अभ्यास करते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक रोग और विक्षेप हुआ है। हमारे बीच में हमारे ही भी कुछ लोगों का ऐसा होता हुआ हमने देखा है और बहुत प्रयत्न करने के बाद में वो ठीक हो सका है। तो ये इसलिए में बहुत सावधानी की जरूरत है। ये संयम जीवन में आपका एक 2-3 बात, एक तो आहार की बात हो गई, दूसरी निद्रा की बात, क्योंकि निद्रा से हमारे शक्ति संचालन का बहुत संबंध है। निद्रा का अर्थ है निद्रा नियमित होना। निद्रा बिल्कुल नहीं होना, नहीं करना, ये गलत है,
क्योंकि निद्रा भी हमारे साधन का एक अंग है, ये ध्यान रखिए जी कि हम जो ध्यान जब प्राणायाम आसन जो भी हम करते हैं, इनके सबके एक अंग के रूप में आहार भी है, दूसरे अंग के रूप में निद्रा भी है। इसलिए संयमित निद्रा अर्थात आप 9-10 बजे तक शयन में जाए, अधिक से अधिक 10:30 बजे, उससे आगे ना जाए, क्योंकि उसके बाद में शरीर के जो नाड़ी प्रवाह है वो हमारे रीढ़ की हड्डी में होने लगता है। ये कशेरु में जब प्राण संचार की प्रक्रिया होती है, कशेरु को विश्राम करने की जरूरत होती है, इसलिए उसके बाद में साधक को जगना नहीं चाहिए, ये नियम है। और उसके बाद आप प्रातः काल में ज्यादा से ज्यादा 4-4:30 बजे जगिए। उसके बिना कोई साधन नहीं होता, क्योंकि वो उस समय जो शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है वो सबसे सात्विक शक्ति होती है। और बाहर भी पूरे विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि बाहर जो शक्ति है उस समय अत्यंत सात्विक होती है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के कंटेंट ये 4 बजे से 6 बजे तक सूर्योदय के पहले का समय में रहता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय जगने की बात कही। ये तो 2 बात और भी। तीसरी बात है कि हमारे व्यवहार अर्थात दूसरे से व्यवहार, ये भी संयम के लिए करना पड़ता है कि संयमित बातचीत करें, संयमित व्यवहार करें, संयमित व्यायाम करें, ये सब। चौथी मुख्य बात है जिसको आजकल नजरअंदाज करते हैं, उसमें गौरव नहीं देते हैं, वो है वीर्य का संरक्षण। कुंडलिनी शक्ति की क्रिया या ध्यान क्रिया में आपको थोड़ा भी आगे बढ़ना है तो ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए। ब्रह्मचर्य का मुख्य अंग है वीर्य संरक्षण। हमारे शरीर में होने वाले सप्त धातु, जो 7वें धातु के रूप में जो वीर्य स्त्री और पुरुष में जो होते हैं, इसको संरक्षित करना, ये इसका कितना महत्व है ये आप परीक्षा करके देखिए, आप स्वयं करके देखिए कि 1 महीने तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, वीर्य का संरक्षण करिए। क्योंकि वीर्य संरक्षण में बहुत कुछ होता है, उसी से ही सारे सिद्ध होते हैं, आपके मन की स्थिति बदल जाती है। तो ये वीर्य संरक्षण जो ब्रह्मचारी है अर्थात विवाह के पहले पूर्ण रूप से होना चाहिए, अर्थात किसी भी क्रिया से विक्रिया से वीर्य का त्याग ना हो विवाह के पहले। और विवाह होने के बाद गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करते हैं, गृहस्थों के लिए भी वीर्य संरक्षण का नियम है, वो कुछ अलग प्रकार से है कि वो मासिक इत्यादि दे करके अलग प्रकार से। और उसके बाद जो सन्यासी होते हो तो उनका जीवन में ऐसा होता ही। तो वीर्य संरक्षण में यदि आप कामयाब होते हैं तो आपको ज्ञान भी प्राप्त होता है, ये सारी क्रियाएं सिद्ध होती है। और उसके बिना न योग क्रिया न प्राणायाम क्रिया कोई भी सिद्ध नहीं होती। इसके लिए भोजन की व्यवस्था बहुत जरूरी है कि आप ऐसे अनसंड खाएंगे, बाहर के भोजन करेंगे, बहुत चटपटा भोजन करेंगे, तो तब क्या है कि वो शरीर में उस प्रकार के धातु पैदा करते हैं, मन में विकार पैदा करते हैं, तो आप संरक्षण नहीं कर सकते। तो सारे सिद्ध, सारे मुनि, सारे हमारे साधकों का रहस्य ये है वो कितना तक इसका संरक्षण कर सकते हैं। तो पहले आप 1 महीने का अभ्यास करके देखिए कि आपके मन में होने वाले परिवर्तन आप अपने आप अनुभव करेंगे, ये स्वानुभूत ही हो जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं। तो ऐसा आप 2 महीने तक अभ्यास करिए, तो ये अभ्यास के बाद आपको लगेगा कि आपके साधन में, विचार में परिवर्तन आ रहा है। तो ये एक मुख्य घटक मैंने बोलिया, एक बहुत रहस्य भी है जी। अच्छा, दूसरी जो अंतिम बात मैं ये अभी कहना चाहता हूँ, ये सब होने के बाद यदि आप इसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों में, युवाओं में इस विषय में ज्ञान ही नहीं है, उनके शक्ति का स्रोत के बारे में ज्ञान नहीं है उनको, तो वो कैसे कैसे उस पे व्यवहार में पड़ जाते हैं। 5वीं बात है नशा। किसी भी प्रकार के नशा आप लेते हो तो आपका साधन, कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता। तब लोग प्रश्न करते हैं कि कई ऐसे संत हैं जो नशा करते हैं, बहुत बड़े साधक बने हुए हैं, या बाबाएं हैं, बहुत सारे ऐसे नशा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनका एक अलग पद्धति है जी। अब उनके जीवन में आप देख सकते हैं,
उनकी एक अलग पद्धति है, वो एक अलग चीज है, उसका कुछ कारण है, उसको कैसे वो प्रयोग करते हैं, कैसे उसको ध्यान के लिए प्रयोग करते हैं, वो उनकी अलग विधि है। लेकिन सामान्य दृष्टि से नशा करने पर मन एक अलग स्तर पर चले जाता है। उसके बाद में आप तो जानते ही है, आपके धैर्य चले जाता है, आपके शारीरिक अस्वस्थताएं आती है, मानसिक अस्वस्थताएं आती है, मन में विक्षेप आता है, आप क्या व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो सारी ही बदल जाते हैं, आपको पता है। ऐसे में आप मन को एकाग्र कैसे करेंगे, ध्यान कैसे लगाएंगे, और प्राण की गति, अपान और उदान को और प्राण को मिला करके जो गति की बातें होती है, चर्चा करते हैं हम, और जिसका अभ्यास में प्रथम अंक माना जाता है, तो ये कुछ भी संभव नहीं हो पाता है मन जब एकाग्र नहीं है। इसलिए गुटखा हो, तंबाकू हो, ये ईसर से लेकर के जितनी भी प्रकार के नशाएं हैं, बीड़ी, सिगरेट और शराब तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। तो ये सब छोड़ करके आप 1 साल तक ये नियम प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि ये बातों में किताब की बातें बताने के या अपने मनगढ़ंत बातें बताने की नहीं है। इसको अभ्यास करके आप देखेंगे तो स्वयं आपको अनुभव होगा कि मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ तक हमारे गुरुजन कहते हैं कि चाय कॉफी भी इस अवस्था में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक प्रकार के नशा थोड़ा बहुत तो ये वो होता है। इसलिए ये सब छोड़े हुए होते हैं, तभी जाकर के वो कार्य आरंभ होता है, यानी वो जो शक्ति के ऊर्ध्व गति शरीर में परिणाम के रूप में आता है। तो उसमें आसन प्राणायाम भी साथ में इसीलिए रखना है कि शरीर में आवश्यक व्यायाम यदि सिद्ध नहीं होता है तो ये शक्ति को आप प्रवाहित नहीं कर सकते, शक्ति रुक जाती है, तो उससे भी कुछ परेशानियां आती है। तो ये सब सावधान होने की बात है। अब मैं अंतिम में 2 मिनट में सामान्य एक ध्यान की प्रक्रिया जो आप एक सुनकर के आरंभ करना चाहेंगे, ऐसी एक प्रक्रिया बताता हूं। सबसे पहले आप, जैसा मैंने बोला, यदि हो सके तो 4:30 बजे उठिए। उठने के बाद में जैसा बाथरूम आदि शौचादि कार्य करना हो वो करके आके स्नान हो सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो हाथ पैर धो करके एक शांत स्थान में बैठ करके सीधा अपने को, स्वयं को ऐसा सीधा रखना है, जितना हो सके सीधा रहे, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी सीधा रहने से वो शक्ति का प्रवाह भी सीधा है और हमारे मन के विचार भी बहुत अलग हो जाते हैं। हम जब शरीर को मोड़ते हैं तो मन के विचार में अंदर पड़ता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उसका मैं अभी पूरा प्रमाण नहीं दे रहा हूं क्योंकि इस पे समय नहीं है। तो बिल्कुल सीधे होने पर उसके एक अलग गुण होता है। तो आप सीधा बैठे, हाथ दोनों तरफ करके, पर सबसे पहले आपको ये रखना है कि 5 मिनट तक अब बिना हिला डुले, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल शरीर को स्थिर कर दी। स्थिर सुखम आसनम ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो पूरा स्वच्छ होकर के, अत्यंत रिलैक्स होके, रिलैक्स मतलब शरीर को पूरा विश्राम दे करके कि सीधा बैठे और जो आसन में आप बैठ सकते हैं, ऐसे जो आपको अच्छा लगे आसन वो लगा करके। स्वामी जी, हाथों की मुद्रा बाहर की होनी चाहिए, कई लोग ऐसे रखते हैं तो वो गलत है। दोनों कर सकते हैं। दोनों वो बाहर रख के ऐसे, इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। चिन्ह मुद्रा ऐसे पकड़ करके चिन्ह मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। और मुद्राएं अनेक है, ऐसे तो कम से कम 60-65 तरह की मुद्राएं हैं, लेकिन ये सामान्य है। तो हाथ को ऐसा भी रख सकते हैं, हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा, वो कोई और हाथ को ऐसे रख सकते हैं जी, तो और हाथ को ऐसे रख सकते हैं। तो वो जैसा आपको लगे कंफर्टेबल हो रहा है ऐसा रखें, लेकिन शुरू में सीधा ऐसा रखना अच्छा होता है, जिससे कि हमारा हार्ट का और ब्रेन का जो प्रवाह है वो अच्छे रहते हैं। जिसके कारण इसको ऐसा रखा। ऐसा रख के आप बिल्कुल निश्चल बैठे। सबसे पहले निश्चल बैठने का अभ्यास करें। उसके बाद में धीरे धीरे जो हमारे नाक से जो श्वास चलता है उस श्वास पर ध्यान दें कि श्वास अंदर जा रहा है और धीरे धीरे बाहर जा रहा है, धीरे धीरे अंदर जा रहा है।
तो श्वास का जो स्पर्श होता है नासाग्र में, जी। नासा के अग्र भाग में, स्पर्श। उस स्पर्श का अनुभव करने की चेष्टा करें। धीरे धीरे उसका अनुभव होते रहेगा। बीच बीच में मन भूल जाएगा, इधर उधर जाएगा, चिंता नहीं करना, जैसा मन जाता है वो वापस आता है। ऐसे आंख बंद करके बिल्कुल सीधा बैठ के शरीर को बिल्कुल स्थिर रख करके ये श्वास की गति को ध्यान लगाना है। तो सबसे पहला प्रथम ध्यान का यही प्रकार है। हम यही सबको स्वामी जी काफी देर तक कर रहा है या स्टार्टिंग में कुछ ही देर, कितना देर कर सकते हैं? 20 मिनट तक कर सकते हैं। और फिर अगर किसी का मन और लगता है तो और आगे भी बढ़ा सकते हैं? आपके मन और लगता है, आप आपको और चिंताएं नहीं आती, क्योंकि जब भी हम ध्यान में बैठेंगे उस समय हम चिंताहीन होना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी मन में कई विचार आएंगे जी। क्योंकि क्या होता है, ध्यान में बैठ करके आप जिसके चिंतन करेंगे वो तेज हो जाता है जी, बिल्कुल। इसलिए मन रिलैक्स होना चाहिए। फिर ऐसे बैठ करके 20 मिनट कर 10 से 20 मिनट पर आप शुरू कर सकते हैं जी। लेकिन पूरे दिल और दिमाग से एक होना चाहिए, मतलब अत्यंत लगाव के साथ रहना चाहिए। और करने के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे करना है तो कर रहे हैं, ये करने से क्या होगा, ऐसे भाव तो रहता ही है। लेकिन इस प्रकार से बैठ के 20 मिनट शुरू में कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे 3 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे बढ़ाए तो जितना आप बैठ सकते हैं। तो प्रातः काल अवश्य करना है, और सायंकाल भी संध्या के समय में, यदि हो सके तो संध्या के समय में, अथवा बाद में जब आप काम आदि से निवृत्त होकर के फ्रेश होकर के एक एकांत स्थान में, स्वच्छ स्थान में बैठ करके करें, जहां वायु का संचार भी अच्छा हो ऐसा, लेकिन आवाज आदि का डिस्टरबेंस भी ना हो, क्योंकि आवाज सुनने पर मेरा मन तो उसी के पीछे चला जाता है इसके कारण। तो यही इस समय मैं कह रहा हूँ। और स्वामी जी एक चीज और, जगह कोई साधक अगर सीखना चाह रहे हैं ध्यान योग तो यहाँ के आपसे सीख भी सकते हैं जब आप यहाँ पर हों? जब भी होता है उस समय देखेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नारायण।